चलो, गाना किसी का नहीं बजना चाहिए, वरना समझ रहे हो तुम लोग, गाना किसी का नहीं बजना चाहिए। संयम, गाना बजने से क्या हो जाता है? तेरे को कैसे पता बेटा? हाँ सुना वो दिल्ली वाली न्यूज, देखी क्या तूने? नहीं, अभी कैमरा ऑन है, मैं बताऊंगा ऑफलाइन क्लास में। टॉपिक पर आओ। ऐसी कोई वीडियो चल रही थी तो उसमें बीच में गाना आ गया, बीच में फोन आ गया था, मोबाइल मतलब फोन आ गया था, उसका गाना उसमें आ गया, गाना आते ही फ्री हो गई कहानी। वो कहानी नहीं बताऊंगा मैं, टॉपिक पर आ जाओ तुम। अच्छा हुआ था उस पर कॉपीराइट लग गया, नहीं तो बहुत कुछ बिगड़ जाता बेटा। पढ़ा दूं आगे। इंटीग्रेशन चल रहा था, इंटीग्रल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे बच्चों, और पूरा का पूरा जो मीनिंग था वो मैंने आपको समझा दिया था। फिर मैंने आपको कहा था कि मैं अगर चाहूं तो इसके अंदर एक साइड में फॉर्मूले लिखवा के एक साइड में सीधे सीधे क्या करवा सकता हूं मैं, क्वेश्चंस करवा सकता हूं, और वो घड़ी आ गई है। अब हम सीधे सीधे फॉर्मूले देखेंगे और फॉर्मूले के बिहाफ पर सीधा सीधा क्या समझेंगे, क्वेश्चन समझेंगे। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? अब एक फॉर्मूला यहां लिखवा रहा हूं मैं आपको, साइन एक्स। साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो ये क्या होता है हमारे पास, माइनस कॉस एक्स। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा हो तो डिफरेंशिएशन में हमने ये पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, क्लास में ध्यान देना बच्चों, इज इक्वल्स टू कितना होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। समझ आ रहा है क्या बच्चों? अरे यार थोड़ा सा तो स्पार्क लेकर आओ क्लास में, मतलब तुम गजब बच्चे हो, चाय और पी जाते हो फिर भी रिप्लाई नहीं करते हो। इससे ज्यादा क्या बेइज्जती करूंगा तुम्हारी। ठीक है, ये dx कहाँ जाएगा बच्चों, राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जो कल बच्चे क्लास में थे उनको समझ में आएगा कि जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं हम, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तब कहीं ना कहीं डी कोसेक्स डी कोसेक्स डी कोसेक्स डी कोसेक्स, मतलब थोड़ा सा कोसेक्स, थोड़ा सा कोसेक, फिर थोड़ा सा और कोसेक्स, सबको क्या कर देते हैं हम, मिला देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है बच्चों, कॉस एक्स बन जाता है। नेगेटिव साइन बाहर चल ही रहा है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स, और ये वाला जो नेगेटिव है बच्चों वो यहां से उठ के कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। समझ में आया या नहीं? मतलब वो टर्म इधर भेज दी, ये टर्म उधर भेज दी, तो एक नया फॉर्मूला आ चुका है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉस एक्स। कहानी समझ में आई या नहीं? तो बच्चों कहने का मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन कोई नई चीज नहीं है, जो जो फॉर्मूले हमने किस में पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन के अंदर पढ़े हैं, वो फॉर्मूले हमें वापस कहाँ पढ़ने हैं अब, इंटीग्रेशन में, उन्हीं का उल्टा। वापस याद दिलाता हूँ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता था, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, कॉस एक्स डिफरेंशिएशन, सॉरी, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने पर क्या आता है, cos x आता है, तो cos x का इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, sin x आएगा। समझ में आ रही है क्या बात? cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। बात समझ में आ रही क्या? तो यहां से उठ और या तो सामने बैठ, थोड़ा सा यूं, तेरी आंखों में ये रिफ्लेक्शन आ रहा है इधर, हाँ इधर आ जा, नीचे होके जाना। समझ आ रहा है क्या? तो जो जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था वही हमें कहाँ पढ़ना है, इंटीग्रेशन। जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है उसको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखवाऊं फॉर्मूले या साथ का साथ हो जाएगा, साथ के साथ लिखवाऊं ना, ताकि क्वेश्चंस भी, अरे लिखवाना की है किताबों में लिखे हुए, नहीं तो मैं भेज दूंगा एक आधी पीडीएफ। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन देखो आप, थोड़ा सा फास्ट है ना, जल्दी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, ये आपको फाइंड करना है। देखो बच्चों सुनना मेरी बात, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कौन वीडियो देख रहा है या कौन नहीं देख रहा है,
ये सिर्फ इसलिए कि भाई यहाँ जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सको कर दो। मैं चाहूँ तो इस चैप्टर को जितने टाइम में तुम्हें कंप्लीट करवाऊंगा उसके 40% टाइम में कंप्लीट करवा सकता हूँ। मतलब जहाँ 10 दिन लग रहे हैं वहां कितने दिन में कंप्लीट हो सकता है? 4 दिन। बात समझ आ गई? लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। लगने दो टाइम, बाढ़ में जाने दो, लंबे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। अब इसका अगर मैं इंट्रीगेशन करता हूं तो देखो आप सबसे पहले डिफरेंशिएशन समझो, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंट्रीगेशन में साथ में चलाऊंगा। अगर मेरे पास यही क्वेश्चन डिफरेंशिएशन होता, यही क्वेश्चन अगर मेरे पास डिफरेंशिएशन चल रहा होता कि साइन 2x का डिफरेंशिएशन करो, क्या करते आप लोग? भाई साइन 2x का डिफरेंशिएशन आप लिखते cos 2x मेरे हिसाब से। साइन 2x का कितना लिखते? फिर cos 2x में फिर 2x का फिर से क्या होता बच्चों? डिफरेंशिएशन होता। संयम। और 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता बच्चे? 2 होता, और इसी 2 को हम आगे लिखते थे 2 cos 2x। गलत तो नहीं कह रहा हूं? पंकज क्लास कितनी देखी थी, सच सच बता दो। सोगन होला कितनी? 36 मिनट की टोटल कितनी थी? 10 मिनट का ही करियो, देख लेते तुम यहाँ का। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, इसको वापस देखना बेटा, है ना? 36 से मत देखना, 26 से देखना वापस। अब ध्यान से सुनना बच्चों, कल भी मैंने एक बात बोली थी कि डिफरेंशिएशन ऐसे करते थे, लेकिन हम यहाँ पर इंटीग्रेशन ऐसे नहीं करेंगे। इंटीग्रेशन ऐसे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कल भी बात कही थी कि डिफरेंशिएशन के अंदर एक रूल लगता है, और जिसको हमने चेन रूल बोला था। बोला था या नहीं बोला था? और मैंने ये बात तुम्हें कल कही थी लास्ट में जाते जाते कि इंटीग्रेशन के अंदर चेन रूल नहीं लगता। अब चीजों को समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं, करेंगे तो हम रटेंगे। देखो पढ़ लिख कर कोई नवाब नहीं बने आज तक, हम भी रटेंगे। अरे बेटी चलो आगे। अब जो ध्यान से सुनना कि इसी तरीके से जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन में क्या होगा कि साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस का cos 2x। फिर कुछ गरीब बच्चे क्या सर 2x का भी क्या करो आप इंटीग्रेशन करो, और 2x का भी इंटीग्रेशन करने पर कितना आएगा सर? तो अब सुनना मेरी बात, दो तरह के कंसेप्ट चलते हैं। वो बच्चा क्या सोचता है, और टीचर भी कई बार ऐसा कोशिश करता है कि यार इन समझ में आ रही है यार, ठीक है कि भाई साइन 2x का बेटा cos 2x हो गया, और 2x का कितना होता है 2। वहां हम मल्टीप्लाई करते थे ना 2 को, यहाँ आपको क्या करना है 2 को डिवाइड कर देना। ये आंसर आएगा। मेरी बात शायद समझ में नहीं आई। प्लस सी। जो बच्चे कल की क्लास में थे एक बार फिर से समझेंगे इस चीज को कि साइन 2x का इंटीग्रेशन हुआ माइनस cos 2x। और फिर कुछ लोग ऐसे कहते थे कि 2x का कितना 2। डिफरेंशिएशन में हम 2 क्या करते थे, और यहां हम 2 क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। मेरी बात शायद समझ में नहीं है। और हम भी यही पढ़ते हैं। कभी हमारे से पूछ लिया कि साइन 3x का बताओ, क्या करोगे? साइन 3x अपॉन 3, अरे माइनस, सॉरी माइनस का cos 3x अपॉन 3। हमसे पूछ लिया कि साइन 10x का बताओ, फिर क्या करोगे? माइनस का cos 10x अपॉन 10। तो गलत फहमी निकाल देना, ऐसा नहीं होता है। वहां हम 2 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि वहां कौन सा रूल चल रहा था बच्चों? चेन रूल चल रहा था। जबकि अब सुनना, यहां जो मैं गेम समझाने जा रहा हूं, इंट्रीगेशन के अंदर साइन एक्स का इंट्रीगेशन होता है, क्लास में ध्यान देना, साइन एक्स का इंट्रीगेशन होता है माइनस का कॉस एक्स। अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कभी भी ये मत कह देना कि माइनस का cos 2x होता है। इसका कोई इंटीग्रेशन होता ही नहीं, कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास साइन 2x का इंटीग्रेशन। हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, कौन सा? साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x, दैट्स इट। ये तो हमने जबरदस्ती बनाया है, और ये देखो हमने कैसे बनाया है, ये आगे चल के समझ में आएगा तुम्हारे को। मैं बस यहाँ पर एक छोटा सा हिंट दूंगा और तुम्हें उलझाने की कोशिश करूंगा।
साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो आप बोलोगे सर कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। फॉर्मूला सिर्फ किसका होता है? साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, साइन 2x का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अगर इस क्वेश्चन को करना है आपको, क्लास में ध्यान देना थोड़ा सा, बाबू तू भी क्लास में ध्यान दे, तेरे फिजिक्स में आएगा। मुझे फॉर्मूला सिर्फ इसका पता है बच्चों, मैं बहुत टाइम लूंगा इस क्वेश्चन पर। फ्री हैं अपन सब, छुट्टियां चल रही गर्मी की, हम सिर्फ ये फॉर्मूला जानते हैं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तुम यार हाँ नहीं बोलोगे जब तक मैं यही पढ़ूंगा रोज। फ्री हैं आप, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक दिमाग लगाऊंगा, मैं ना इस 2x को मानूंगा t, इस 2x को मैं क्या मान लूंगा बच्चों? t मानूंगा। क्लास में ध्यान देना। अब मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा। ऑन डिफरेंशिएटिंग, जो बच्चा थोड़ी देर तक मुझे जेल गया, आगे नहीं बोलूंगा। 2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन बताओ। 1 नहीं होता है, x का डिफरेंशिएशन होता है dx। क्योंकि बच्चों जहां हम x का डिफरेंशिएशन करते थे ना, तो वहां x के ही रेस्पेक्ट में कर रहे होते थे, तो हम ऐसे लिखते थे dy by dx ऑफ x। तो फिर dx से dx कट के कितना होता था? लेकिन यहां हमने किसी के रेस्पेक्ट में नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया है? डिफरेंशिएशन किया। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x dx, और इधर डिफरेंशिएशन ऑफ t कितना हो जाएगा बच्चों? क्लास में ध्यान देना। यहां से dx की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों? 1/2 dt। गलत तो नहीं कहा? और ये 2 नीचे चला गया। थोड़ी देर मेरे को जेल लेना बस। अब मैं यही दिमाग इधर लगाने वाला हूं। मेरा क्वेश्चन क्या चल रहा था? क्वेश्चन क्या चल रहा था? क्वेश्चन चल रहा था इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, लेकिन 2x की जगह तो मैंने क्या लिख दिया? t। और आगे क्या चल रहा है? dx। dx की जगह कितना लिख सकता हूं? 1/2 dt। अब 1/2 dt में से 1/2 तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। नहीं आएगा बस। अरे dt अपॉन 2 था ना, तो अपॉन वाला 2 कांस्टेंट था, तो बाहर आ गया। सही है, यहां देख वो फॉर्मूला बन चुका है, साइन x dx, साइन t dt। तो इसका मुझे डिफरेंट इंटीग्रेशन करके बताओ, साइन t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी प्लस सी। और अब t की वापस क्या रख दो? वैल्यू रख दो। जैसे ही आप t की वैल्यू रखते हो तो ये आता है माइनस का कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी। क्या पहले भी यही आंसर आया था क्या? अरे पहले भी यही आया था क्या? पहले भी यही आया था ना? अभी भी क्या आया? तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? बस मैं आपको इतना सा समझाना चाह रहा हूं कि ये कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं है। फॉर्मूला तो एक ही है, कौन सा? साइन एक्स डी एक्स वाला। साइन 2x का, साइन 3x का, साइन 5x का कोई नया फॉर्मूला नहीं होता है। हम इस कंसेप्ट से इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर 2x को सबसे पहले मेरे को t बनाना है और फिर उसका इंटीग्रेशन करना है। बातें समझ में आ रही नहीं आ रही बच्चों? कोई दिक्कत हो तो बता दो मेरे को। तुम कैसे करोगे? डायरेक्ट करोगे या ऐसे करोगे? भाई स्टैंडर्ड्स क्या है? यही है। तो बेटा ये क्या है ना, अब सुनना मेरी बात, मैं वापस अपनी बात पर स्विच मार रहा हूं, क्योंकि हमें ऐसे नहीं करना है, हमें वैसे ही करना है, हमें वैसे ही करना है। इसलिए कह रहा था थोड़ी देर बस मुझे जेल, हमें वैसे ही करना है। हमारे से अगर पूछ लिया जाए कि साइन 2x का क्या करके बताओ, इंटीग्रेशन करके बताओ, तो हम ऐसे आंख मीच के लिखेंगे माइनस का cos 2x अपॉन 2 प्लस सी। बताओ कंफ्यूज हुए या नहीं? स्टैंडर्ड्स वो हैं, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? लेकिन बच्चों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे का लॉजिक समझना अब, कि जब मुझे पता चला
कि साइन 2x साइन 3x साइन 4x का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तब मैंने इसको पहले 2x को t पुट करा, फ्रेंड्स बाका भाड़े पूरा अच्छे से उसको सेट किया और पता लगा कि आंसर तो वही आ रहा है। तब बच्चों मैंने इसके लिए एक नया फॉर्मूला बना दिया। इसके लिए हमने क्या किया, एक नया फॉर्मूला बना दिया कि साइन ऑफ ax dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस ax अपॉन a प्लस c। समझ में आया या नहीं आया? तो अगर आप डायरेक्ट आंसर लिख रहे हो तो वो आपके साइन एक्स वाले फॉर्मूले से नहीं आया है, वो किससे आया है, साइन ए एक्स वाले फॉर्मूले से आया है। शायद अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ। फॉर्मूला सिर्फ साइन एक्स का होता है, साइन 2x का मैंने उसको t के बराबर रखा और ऐसा देखा कि साइन 2x अगर होता तो 2 नीचे आता, साइन 3x अगर होता 3 नीचे आता, साइन 5x अगर होता 5 नीचे आता, तो साइन ax के लिए मैंने a नीचे लिया। मतलब ये मैंने एक नया फॉर्मूला बना दिया। तो अब साइन ax का फॉर्मूला अलग याद रखना है और साइन x का फॉर्मूला। गधों की तरह ये कभी मत बोल देना कि सर साइन 2x का माइनस का कॉस 2 है और 2x का 2x का 2 नहीं होता। तो अपॉन में 2 कहां से आया, या तो ये फॉर्मूला याद करो, और ये फॉर्मूला कहां से आया, वो जब मैंने 2x को क्या माना था, t माना था, तब ये फॉर्मूला है। समझ में आया नहीं आया कुछ? पक्का सोच लो एक बार, ज्यादा डिटेल होगी हैं? पता तो चले हम पढ़ क्या रहे हैं, क्योंकि कई बार तुम्हारी क्लासों में ऐसा देखने को मिलेगा कि जब बच्चे को डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाएगा, जब उसको इंटीग्रेशन के फील्ड में उतारा जाएगा, तो वो ऐसा ही बोलेगा कि साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x और 2x का 2। इधर डिवाइड करते थे, मतलब उधर मल्टीप्लाई करते थे, और इधर क्या करना है, डिवाइड करना। ये बेवकूफियां है, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो मैंने t के इक्वल रखा था, फिर वो सारी कहानी घूमी थी। बताओ क्वेश्चन करवा दूं क्या? तो इसका आंसर तो आ ही गया होगा तुम्हारे, पक्का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इंटीग्रेशन करना है बच्चों cos 3x का। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, cos x वाला लगाऊं? नहीं सर, इंटीग्रेशन ऑफ cos ax का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ऑफ ax अपॉन a प्लस c। ये फॉर्मूला यूज करो। अब तुम्हारा थोड़ा कंफर्टेबल फील कराना पड़ेगा यार, नहीं तो तुम चक्रियां खाओगे। कितना हो जाएगा बच्चों ये? भेंडा जान की बात करे है, साइन 3x प्लस सी, ये फाइनल आंसर। ये प्लस सी क्यों लगाने, जो समझ में आएगा ना, वो डंडी घूम गई थी अपने पलंग के नीचे चली गई थी, वही है ये। चलें आगे, अगला क्वेश्चन बताओ। e की पावर 2x, क्लास में ध्यान देना। अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और e की पावर सूग लें इज इक्वल टू कितना आ जाता है, और उसी से मैंने एक नया फॉर्मूला बनाया, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax इज इक्वल टू सॉरी इंटू dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax अपॉन a। शायद मेरे हिसाब से अब चीजें कनेक्ट हो रही है। वहां मल्टीप्लाई होता था, यहाँ डिवाइड हो रहा है। ये रटने वाली चीज काम आएगी या समझने वाली? रटने वाली। ये रटने वाली काम आएगी। e की पावर ax में e की पावर ax का अपॉन में a आया कैसे? तब समझने वाली चीज की कहीं ना कहीं इस ax को मैं किसके बराबर रखूंगा, t के बराबर रखूंगा, फिर डिफरेंशिएशन करूंगा, तब ये a नीचे आएगा। लेकिन उतना कौन करे, तो हमने सीधा फॉर्मूला याद कर लिया। चलूं आगे, कर लोगे? अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx क्या होगा? कसम होगी तुम्हारी, e की पावर 2x। बताओ इस समय क्या काम है, रटा हुआ या समझाओ?
रटा वही काम है, एक बने आज। चलें आगे, अगला क्वेश्चन। इधर ध्यान देना, क्वेश्चन आया बच्चों ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अगर ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में आता तो क्या करते? पहले 2 आगे आती, પછી ए एक्स प्लस बी की एक पावर कम होती, फिर वापस ए एक्स प्लस बी का करते थे, यानी कि चेन रूल लगता था। यहाँ कोई चेन रूल नहीं लगता। अब जुगाड़ लगाओ, क्या किया जाए? सर इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था। सारे बच्चे जाके इनको वापस देखेंगे एक बार। हमारे पास सर एक फॉर्मूला हुआ करता था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल्स टू, क्या होता था? एक्स की पावर, क्या ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगा सकता हूँ क्या? बताओ। तो बच्चों नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां पर एक अंदर एक सिंगल टर्म चलती है। अब यहाँ पर तो ए एक्स प्लस बी चल रहा है, आंसर तो वही आएगा क्या, लेकिन फिर भी लगा नहीं सकते। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? अब क्या करें, बताओ क्या करें? आंसर तो वही आएगा बेटा, आंसर तो यही है, लेकिन फिर भी अपने करना नहीं। बच्चों इसके बैक ऑफ द माइंड एक चीज चलनी चाहिए कि या तो एक काम करो आप कि यहां से इस ए प्लस बी, सॉरी ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आप ओपन कर लो। अरे इसको ओपन कर लो ना, आइडेंटिटी नहीं आ रही बाबू। भाई ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर प्लस 2 ए यानी कि 2 इंटू ए इंटू बी इंटू, और अब इसका क्या कर दो बच्चों, आप आराम से इंटीग्रेशन कर दो। तरीका तो है, क्लास में ध्यान देना यार। करो, सबसे पहले इंटीग्रेशन करूंगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्योंकि ये वाला डी एक्स सबके साथ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2ab एक्स इंटू डी एक्स। कर लू क्या बच्चों इंटीग्रेशन? नालायक बच्चों, यहां से ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्या पंकज? इंटीग्रेशन किसका बचेगा? एक्स स्क्वायर डी एक्स। ए स्क्वायर बाहर क्यों है बताओ? कांस्टेंट है भाई, सीधी सीधी बात है। प्लस यहां से बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? प्लस यहां से 2 बाहर, ए बाहर, बी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ, करें इंटीग्रेशन, चालू हो जाओ देखें। ए स्क्वायर तो चल ही रहा है, एक्स की पावर 3/3, ये किसको समझ नहीं आया? संयम, आज क्लास में कंसंट्रेशन नहीं बेटा। एक पावर ऊपर प्लस हो जाती है और वही कहाँ आ जाती है? नीचे। ये फॉर्मूला बताया था अपन ने। प्लस बी स्क्वायर बाहर चल रहा था, हाँ, छोटा डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स सभी को क्या कर दिया हमने? मिला दिया, तो क्या बन गया? गरीब प्राणी क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कर दिया, क्या बचा? एक्स। हमें ऐसा नहीं करना। प्लस 2ab, यहाँ एक्स की पावर कितना चल रहा है? पावर बढ़ाओ, एक्स स्क्वायर 2 से 2 जीम गया, और प्लस सी कौन लगाई? ये बोलना मत इंटीग्रेशन कांस्टेंट अगर नहीं लगाया एग्जाम में आधा नंबर कटता है। कितना? आधा नंबर कटता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लगाने का। उसको अंदर बुला ले, बुला ले उसको अंदर। हाँ, चलें बच्चों आगे। चलो, क्या बच रहा है? ए स्क्वायर ए क्यूब
सॉरी एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस क्या यहाँ वो वाला फॉर्मूला लगा सकता था क्या? ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3/3 प्लस सी लगा सकते थे। वो तब लगा सकते थे जब वो ए एक्स प्लस बी जो है वो पूरी की पूरी क्या हो बच्चों, अगर सिंगल टर्म होती, वो एक ही टर्म होती। समझ में आ रही क्या मेरी बात? तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ ना। चले आगे। अरे चाला की बेटी बाप, अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन को मैं वापस सॉल्व कर रहा हूं। हाँ सर, हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते थे अगर वो ए एक्स प्लस बी जो था वो पूरा एक ही टर्म होता। ठहटे ध्यान दो तक, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे। दुनिया के लोग आएंगे और दुनिया के लोग जाएंगे, इधर ध्यान दो। ऑनलाइन बेइज्जतियां करा रही है। ए एक्स प्लस बी को बच्चों में काम करता हूं, कुछ मान लेता हूं यार, वाई मान लेता हूं, कुछ भी मान सकते हैं। टाइम हो गया क्या? है ना? नहीं पढ़ो? नालायक को पढ़ो। इधर एक क्वेश्चन नहीं बेटा, ये सब चलेगा। इधर डिफरेंशिएशन करो। ए कांस्टेंट बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन डीएक्स प्यारे बच्चों, बी क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इक्वल्स टू कितना, y का डिफरेंशिएशन dy। यहां से dx की वैल्यू निकल जाती है, dx की वैल्यू निकल जाती है 1/a dy। गॉट इट? आज अपना क्वेश्चन क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ, अरे बताओ। अरे ए एक्स प्लस बी तो मेरा y हो गया, y की होल पावर dx की जगह कितना लिख दिया, 1/a तो बाहर चल रहा है, फिर y स्क्वायर बचा बच्चों इनटू, इसी का मुझे क्या करना है, इसी का मुझे इंटीग्रेशन करना है। क्या होता है, y की पावर 3/3, 1/a बाहर, 3 भी बाहर, y कितना चल रहा है, y किसको माना था, ए एक्स प्लस बी को, और इसका क्या बच जाएगा, होल क्यूब, और प्लस में कितना बच्चों, सी। आंसर दोनों जगह सेम आया है क्या, आंसर दोनों जगह सेम आया है क्या, चेक कर लो। है सर, रुकिए, ठीक है, हो गया। आंसर अलग अलग आ रहा है क्या भैया? वो आइडेंटिटी को ओपन कर दिया है, यहाँ आइडेंटिटी क्लोज्ड है अभी तक। अगर यहाँ पर भी आइडेंटिटी को ओपन करोगे, 3a से क्या करोगे, अगर उसको डिवाइड करोगे तो लगभग आपका आंसर वही मैच हो जाएगा। और अभी बता रहा हूँ लगभग ही मैच होगा, एग्जैक्ट मैच नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर वो क्यों, तो वो कहानी अपन बाद में सुनाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही कि आंसर जो है, जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मेथड चेंज हुआ, आंसर अलग आएगा। जैसे अब कोई भी बच्चा अगर ये वाला मेथड लगा दे और ये पीछे ये आंसर ढूंढेगा, तो बताओ उसका आंसर मैच होगा क्या? नहीं होगा। अगर यहां चलेंगे तो यहां पर आंसर हो सकता है मैच। मतलब कौन किस मेथड से अप्रोच कर रहा है उस हिसाब से उसका आंसर वेरी कर सकता है। तो कई बार ऐसा होगा कि पीछे वाला आंसर मैच नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इंटीग्रेशन गलत है। और ऐसा क्यों होता है उसके पीछे भी मैं लॉजिक समझाऊंगा कल। समझ में आई कि मेरी बात, कि आंसर वेरी क्यों करते हैं? क्योंकि हम यहां पर एक कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं सी। ये सी हर जगह जरूरी थोड़ी सेम रहा हो, वहां कांस्टेंट कुछ अलग हो, यहाँ कांस्टेंट कुछ अलग हो, तो हो सकता है आंसर क्या कर सकता है,
वेरी कर सकता है। हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे आंसर हम तो पीछे के मैच कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं। चलिए आगे करें, कल कंटिन्यू। इस वाली एक्सरसाइज को तो घर पे ट्राई करके आना, बाकी कल करेंगे, ठीक है।